हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत छोटे में, बहुत सिंपल में समझाने का प्रयास करूंगा कि प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो मैं अपना वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में कोई कमी नजर आए कमेंट प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि उसी कमेंट के आधार पर मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरण प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है अनवीकरण प्राकृतिक संसाधन। इस बात को पहले आप जान लीजिए। एक है नवीकरण यानी कि जिसका पुनर्निर्माण होता रहता है, और दूसरा है अनवीकरण जिसका पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है। हम लोग सबसे पहले नवीकरण संसाधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नवीकरण क्या है? जैसे कि मैं अभी आपको बताया, जिसका हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। वे दो भाग हैं, सतत या प्रवाह और दूसरा है जल। सतत यानी कि धरातल के ऊपर पाए जाने वाला वे चीजें जो कभी समाप्त नहीं होंगी, जैसे कि हवा कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे कि जल देख रहे हैं आप, जो नदियां हैं, पानी है, समुद्र है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। हवा में भी आप देख लीजिए, हम कार्बन ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं, पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे लेकर के ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। उस ऑक्सीजन को हमने, यानी कि ये भी कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। जब तक धरती है, जब तक वनस्पति है, जब तक माने मनुष्य या जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु का जब तक संपर्क रहेगा, ये क्रिया हमेशा ही धरती पर रहेगी। नवीकरण योग्य संसाधन को में जो वन्य है, वन्य मतलब वनों से जो संबंधित संसाधन है, तो वनों से संबंधित संसाधन दो है। क्या? एक है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है जीव जंतु। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जो है, जो जंगल है, जंगल में जो वृक्ष है, वो वृक्ष जो है अपने आप उगते हैं, अपने आप बड़े होते हैं, उनकी टहनियां टूटती हैं, पत्ते टूटते हैं, सब जमीन पे गिरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, फिर वो पनपते हैं। यानी कि ये एक साइकिल चलता रहता है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। अगर मनुष्य उसको काट करके साफ ना कर दे तो, लेकिन अगर मनुष्य ही उसको काट के साफ कर देगा तो फिर वो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन अगर मनुष्यों का हस्तक्षेप ना हो, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति हो, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। वे अपने आप बड़े होंगे, टूटेंगे, मरेंगे, फिर अपने आप बड़े होंगे, और इस तरह से ये चलता है। अब वन्य में जीव जंतु भी देख लीजिए। जीव जंतु में आप देखिए कि जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। शेर भी है मांसाहारी, और हिरण और खरगोश भी है शाकाहारी। लेकिन न शेर खत्म हो रहा है, न हिरण खरगोश खत्म होंगे, जबकि वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। मतलब कि शेर को हिरण चाहिए और खरगोश चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इतना खा ले रहा है कि वो पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं, वे मर भी रहे हैं, वे अपने आप बढ़ भी रहे हैं, उनकी संख्याएं भी बढ़ रही हैं, और जंगल जब तक रहेगा तब तक जीव जंतु भी रहेंगे, और ये वन्य प्राकृतिक संसाधन में जो जीव जंतु वाला संसाधन है, ये भी हमेशा रहेगा। आशा करते हैं कि इसको आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनवीकरण प्राकृतिक संसाधन या अनवीकरण योग्य संसाधन। ये क्या है? इसके दो भाग हैं। एक है पुनः चक्रीय संसाधन और दूसरा है अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन के अंतर्गत धातु आ जाएगा। आप देखिए,
लोहा को देखिए, हम लोहा का कोई सामान खरीद लिए, बाद में उस लोहा का मुझे जरूरत नहीं, उस सामान का जरूरत नहीं है, उसको हम कबाड़ में बेच दिए। कबाड़ी वाला लेके उसे अपने घर में तो सजाएगा नहीं ना, वो क्या करेगा, वो कारखानों में भेज देगा जहाँ लोहा को गलाया जाता है, और लोहा को पुनः वहाँ पर गला दिया जाता है, गला करके उसके रूप को परिवर्तित कर दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे आपके घर में माँ बहनें तो हैं, वे सोने का सामान तो खरीदती हैं, कभी नथियाँ, कभी बाली, कभी चूड़ी, और अब माँ का इच्छा हुआ कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा है, उसकी शादी होने वाली है, उसको, उसकी पत्नी को मुझे एक अच्छा हार देना है, लेकिन पैसे की थोड़ी कमी है, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी चूड़ी को जो है उसको सुनार को दे करके उसको क्या बोलते हैं हार में परिवर्तित करा देती हूँ। तो वो सोना अपने बाली को लेकर के सुनार के पास जाएगी, सुनार क्या करेगा, उस सोना को गला करके उसका रूप बदल करके हार के रूप में परिवर्तित कर देगा, यानी कि इसका इस्तेमाल पुनः किया गया। लेकिन धातुओं में अचक्रीय संसाधन में क्या है कि वे संसाधन जिसका हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जमीन से निकलता हुआ जो पेट्रोलियम है, उससे जो भी चीजें बन रही हैं, पेट्रोल या कोयला या लकड़ी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये जल जाता है या नष्ट हो जाता है, माने जला दिया जाता है, तो उसका हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाड़ी में हम पेट्रोल को भर लिए, गाड़ी चला के लेके चले गए, पेट्रोल खत्म, तो जो पेट्रोल हम गाड़ी में भर लिए ना, वो पेट्रोल हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जल गया, वो क्या बोलते हैं कि धुआं के रूप में बाहर निकल गया, अब वो मिलने वाला नहीं है। और जैसे मान लीजिए वनों में आग लग गया और लकड़ियां जल गई, तो वो लकड़ियां तो हमें नहीं मिलने वाली है। तो या फिर हम कोयला, जमीन के नीचे से कोयला निकालें, कोयला निकाल कर खाना पकाएं, भोजन तो खा लिए, अब कोयला क्या हुआ, राख बन गया, तो उस राख से क्या हम कोयला फिर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के संसाधन को हम लोग अचक्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये देख रहे हैं आप लोग, मैच बॉक्स है, और इस मैच बॉक्स में एक तीली है, इस तीली पर, तीली जो है ये लकड़ी का बना हुआ तीली है, देख ही रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना, और इसके ऊपर एक बारूद है, ये भी कोई खनिज ही है, बहुत सारे केमिकल से बारूद बनता है, उतना मुझे नॉलेज नहीं है किस चीज से बनता है, लेकिन ये हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि ये नहीं रहेगा ना तो हम घर में चूल्हा नहीं जला पाएंगे। हाँ, अभी मॉडर्न हो गया, सब लाइटर जलाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर हम जला दिए, ये हम जला दिए और ये जलना प्रारंभ हो गया, देखिए धीरे 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 जल रहा है, और जलते 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 ये बुझ गया। अब बुझ गया ना, तो अब ये जो लकड़ी है, ये राख है, और सॉरी बहुत गर्म है भैया, एक मिनट, हाँ, ये जो लकड़ी जल करके राख हो गया ना, ये अब हमको फिर ये लकड़ी नहीं मिलने वाला है, खत्म। तो ये एक ऐसा संसाधन है जो अचक्रीय संसाधन है, यानी कि एक बार इस्तेमाल कर लिए और ये चीज खत्म होकर के क्या हो गया, ये देखिए राख बन गया, कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। तो इस तरह के संसाधन को हम लोग अचक्रीय संसाधन कहते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, मजा भी आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है, फिर से बता रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बोलिए हमारे चैनल को देखें, तो सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।